एक और सरदर्द की बात करते हैं सरकार के लिए इस वक्त। अभी तो फिलहाल फार्म लॉस से हमने अभी हाल फिलहाल में छुट्टी पाई है, बट एक बहुत बड़ा सरदर्द है, वो है महंगाई का। ओके, इन्फ्लेशन इज नॉट एन ऑल टाइम हाई। ओके, अगर हम सीपीआई को देखें तो सीपीआई तो सरकार ये बोलना चाहेगी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बट होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आशीष इस वक्त डबल डिजिट में पहुंच चुका है, 13%। ऑटो ने इस साल वर्स्ट सेल्स अपनी रिकॉर्ड करी है पिछले 10 दिवालियों में। ये दिवाली सबसे खराब गई ऑटो सेक्टर की। और अगर हम बाहर निकले तो अभी फूड इन्फ्लेशन बहुत आई है। प्याज, आलू, सब्जी, खरीदारी का सामान, पेंट, फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सब चीजें महंगी हो रही है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की हालत नहीं है, दुनिया भर में ये अभी इन्फ्लेशन यूके में चल रहा है। यूएस इज एट 30 रहा है इन्फ्लेशन। तो do you think that the picture which is being presented to us आशीष कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं कोविड के बाद, और चीजें टाइम पे नहीं पहुंच रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी पिकअप कर रही है, इस वजह से ये टेम्पररी इन्फ्लेशन। डू यू अग्री विद दैट रोजी पिक्चर व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड? नॉट रियली अभिनव जी। देखिए, ये तो हर रूलिंग पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी कलर है उनके फ्लैग का, वो कहेंगे कि देखिए हम चीजों के ऊपर हैं, वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, we are controlling everything will be fine, all is well, but that is not the situation. Global जहां तक बात आती, देखिए एक इंटेंस लॉकडाउन के बाद ग्लोबल इकोनॉमी जल्दी से तेजी से पोस्ट वैक्सीनेशन खुल रही है, और जब वो खुल रही है तो पुरानी डिमांड्स आ रही हैं। आपने टीवी की बात की, एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल, हर एक में बढ़ रहे हैं, एयर फेयर्स की टिकट्स बढ़ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस का इंपैक्ट दिख रहा है। फ्यूल प्राइसेस जहां तक है कुछ कटौती की गई है, लेकिन ये कटौती पहले हो सकती थी नंबर में रिफ्लेक्ट करने के लिए, बट सरकार वो कटौती भी आशीष बहुत टेम्पररी है, मतलब, और वो भी बहुत टेम्पररी है, मतलब, क्योंकि इवेंचुअली पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से महंगाई पे हर बार असर पड़ता ही है। बट एक आशीष एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, जितने इकोनॉमिस्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, जो सामने समझ में आ रहा है कि फेडरल बैंक फेड ने लास्ट ईयर खूब सारा पैसा छापा था। बिल्कुल, दे प्रिंटेड अ लॉट ऑफ मनी and that money eventually is reaching to the market now। जब भी हमने देखा, इतिहास गवाह रहा है कि जब फेड ने बड़े अमाउंट पे टेपरिंग की है, क्वांटिटेटिव ईजिंग करी है, इन्फ्लेशन धीमे धीमे मार्केट में आता गया है। 2008 में उठा लें आप, चाहे वो .com बबल के बाद उठा लें, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज नॉट द ओनली मार्केट जो कि इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो रहा है। और हमने देखा है आशीष, इन्फ्लेशन तो आम आदमी के लिए, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए चीजें महंगी हो रही हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट उठा करके देखें, ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि यूएस का, इट वाज एट एन ऑल टाइम हाई ओवर द लास्ट 1 ईयर। यूएस वाज हाईएस्ट सिंस 1987। और इस बार स्टॉक मार्केट तो आईपीओ की धूम, आपने तो बहुत बड़ी स्टोरी भी करी थी आईपीओ के ऊपर। मतलब अभी जो माहौल है स्टॉक मार्केट का, द मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई, और अभी भी वो हाई चल ही रहा है, इट्स अ बुल रन। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस सो मेनी टाइम्स ऑन मिनट्स ऑफ द वीक दैट stock markets give a different perception of altogether क्या चल रहा है देश में, and the ground reality, me and you getting affected by our food items or travel or fuel prices, it's a totally different story. So as far as the printing of currency goes, वो clearly दिख रहा है कि वो पैसा ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रोइंग और इमर्जिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच रहा है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के हाथ में पहुंच रहा है। आप देखिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपनिंग, डील्स हैपनिंग, correct, listed company going for IPOs, trying to raise more money, China becoming stricter on fintech, China becoming stricter on edtech। वो शायद हम सबसे पहले, वो एक सरकार है जो पहले भांप पा रही है कि नहीं, अगर आपने इस पे लगाम नहीं कसी तो शायद बहुत ये अभी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। And ladies and gentlemen, I think Ashish, this is also one of the reasons कि अभी बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स के डिसेंट्रलाइजेशन की इतनी ज्यादा बात हो रही है, और इसीलिए क्रिप्टो इस वक्त पेस पकड़ रहा है, ब्लॉकचेन इस वक्त पेस पकड़ रहा है, बिकॉज क्रिप्टो मेक्स द बैंकिंग प्रोसेस decentralized, and we all know, at least people who are working in the sector, they understand that centralization of the banking system, the financial system right now, Ashish, is one of the biggest reasons why there is so much inflation, there's so much income inequality. I think इसके ऊपर भी अभी एक गहन चर्चा होनी है कि क्या समय आ गया है सेंट्रलाइज बैंकिंग के तरीके को बदलने का, ताकि आम आदमी परेशान ना हो, and the richest 1% don't always take away the chunk of the money. हाँ, बट इसमें काफी रेजिस्टेंस है गवर्नमेंट के लेवल से। इंडियन गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री कल ही किसी बैंकर्स को संबोधित करते कह रहे थे कि इट इज टाइम, हाई टाइम दैट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर टू इंश्योर
that cryptocurrency does not fall into wrong hands. He never mentioned cryptocurrency is bad, cryptocurrency should be regulated. बहुत केयरफुली वर्डेड था वो. तो सरकार को भी अभी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही कि ये हम एक रेगुलेटेड कैसे करें, निकल के ये अनरेगुलेटेड चीज इतनी बड़ी कैसे हो गई है. बड़ी चीज हो गई. और आशीष, ये एक सरदर्द बनने वाला सरकार के लिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है. हालांकि ऐसा हो सकता है कि जैसे इन लोगों ने द सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन्होंने बैंक्स को भी कुछ दिन पहले रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू पैसे दिए थे, तो ऐसा हो सकता है फिर से एक नया पैकेज निकाला जाए. बट मार्केट में पैसा फ्लड हो रहा है और वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. ये बहुत ही विशिष्ट साइकिल है जिसका असर हर बार आम आदमी के ऊपर ही होता है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग पिक्चर टू सी. अभिनव जी, बबल की बात दबे शब्दों में निकल रही है कि अब ये शायद कब जाके फटेगा. क्या ये आने वाले 3 महीनों में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? क्या ग्लोबल के समीकरण बदलने वाले हैं? सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफे हो, चाहे हमारे देश के हो, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू which is anti cryptocurrency, anti alternate deregulated kind of a system. So ये war है between old regulated system and the new ones. Yeah, and the new ones. For the people who are relatively confused on why this is happening, you should go and check out videos and literature on how money is created in the ecosystem. आपको ये कहानी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी. आशीष, it will be an interesting picture to see in the times to come. चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, या फिर farm laws हो. This is all for this episode of Minutes of the Week, ladies and gentlemen. Ashish and I will see you soon on the next one. Namaskar. Shabbat khair.